हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में आपको वृत्त की आकृति दिखाई दे रही होगी। और दोस्तों, वृत्त की आकृति के अंदर संख्या लिखी हुई है और वृत्त की आकृति के बाहर भी संख्या लिखी हुई है। इसी प्रकार दोस्तों, आप यहाँ पर दूसरे और तीसरे वृत्त में भी देख सकते हो कि संख्याएं लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि जो दूसरा वृत्त है, यहाँ पर वृत्त के अंदर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि यहाँ पर जो पहला वृत्त है और जो यहाँ पर तीसरा वृत्त है, जिनमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है, किस आधार पर ये संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर संख्याओं के बीच में पैटर्न को समझ पाते हैं तो फिर ये पता लगाना कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो पहला वृत्त दिया हुआ है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, उन संख्याओं के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है, पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वृत्त के बाहर 4 संख्याएं लिखी हुई है और वृत्त के अंदर एक संख्या लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा ही हमें अंदर लिखी हुई संख्या प्राप्त करनी है। लेकिन किस तरीके से बाहर लिखी हुई संख्या के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या प्राप्त हो सकती है, इसके बारे में हमें सबसे पहले यहाँ पर जानना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये बाहर लिखी हुई संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं वर्ग संख्या है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि 9 जो है वो किस संख्या का वर्ग है। बिल्कुल दोस्तों, 9 जो है वो 3 का वर्ग है। इसी प्रकार 25 के बारे में भी आपको पता होगा कि 25 5 का वर्ग है। और दोस्तों, 16 किसका वर्ग है, 16 है 4 का वर्ग। और 81 है किसका वर्ग, 9 का वर्ग है। तो दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर ये पता लगा ही सकते हो कि यहाँ पर 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, 25 किसका वर्ग है, 5 का है, 16 किसका वर्ग है, 4 का है, और 81 है 9 का वर्ग। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर वर्गमूल निकालने के बाद क्या हम आंसर के नज़दीक पहुँच पाए हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम यहाँ पर अब इन संख्याओं को जोड़ देते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 21 ही प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है। 8 और 4 12 होता है। और 12 और 9 कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर 21 किस तरीके से प्राप्त किया जा रहा है। दोस्तों, इसके लिए आपको वर्ग तो याद होने ही चाहिए। दोस्तों, 9 किस संख्या का वर्ग है, 3 का वर्ग है। 25 है 5 का वर्ग। 16 है 4 का वर्ग। और 81 है 9 का वर्ग। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर जब इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो आंसर आ जाता है 21। तो दोस्तों, ये जो पैटर्न हमने यहाँ पर पहले वृत्त में लगाया है, जिससे यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या 21 प्राप्त हुई है, यही पैटर्न हमें अब यहाँ पर तीसरे वृत्त में भी लगाकर देखना होगा और ये जांच करनी होगी कि ये पैटर्न सही भी है या नहीं। दोस्तों, अगर यहाँ पर तीसरे वृत्त में भी ये पैटर्न लग जाता है तो फिर ही हम इस पैटर्न को यहाँ पर दूसरी आकृति में लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरे व्रत में जो बाहर लिखी हुई संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं वर्ग संख्या है और किसी न किसी संख्या का वर्ग है। दोस्तों, 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। वर्ग यानी कि दोस्तों, अगर हम 8 का वर्ग करते हैं, यानी कि 8 का गुणा 8 से करते हैं, तो 64 ही तो आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों, जो 25 है वो 5 का वर्ग है। 5 गुणा 5 करने पर 25 आता है। और दोस्तों, 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। और दोस्तों, अब हम यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याओं को जोड़ने पर 26 ही आ रहा है। दोस्तों, 6 और 8 14 होता है। 14 में 5 जोड़ने पर 19 आता है और 19 में 7 जोड़ने पर 26 आता है। तो दोस्तों, ये पैटर्न बिल्कुल ही सही है। अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर दूसरे व्रत में भी लगाते हैं और दोस्तों, दूसरे व्रत में पैटर्न लगाने पर आंसर भी आ जाएगा। दोस्तों, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। और दोस्तों,
दोस्तों 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। और दोस्तों 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। और दोस्तों जब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो देखते हैं कि आंसर क्या आता है। दोस्तों 12 और 5 कितना होता है, 17 होता है। 17 और 6 दोस्तों 23 होता है। और 23 और 8 31 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो योगफल आया है वो 31 आया है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा, 31 आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में 31 लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है उसमें 31 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 31। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।